जब मैरी कॉम लड़ने की बात करती है तो पूरी दुनिया सुनती है, लेकिन इस बार की लड़ाई बॉक्सिंग रिंग में नहीं, इस बार ये लड़ाई जिंदगी की है, रिश्तों की है और समाज के सामने खड़े सवालों की है। इससे पहले खेल जगत में स्मृति मंधाना की निजी जिंदगी से जुड़ा दुखद रिश्ता टूटने का मामला भी काफी चर्चे में था। अब एक और मशहूर खिलाड़ी, एक और दर्द भरी कहानी सामने आई है। भारत की सबसे सम्मानित बॉक्सर मैरी कॉम और उनके पति के बीच करीब 20 साल का शादी का रिश्ता टूट गया। शुरुआत में ये निजी मामला था, वो धीरे धीरे एक भावनात्मक और उलझा हुआ सार्वजनिक विवाद बन गया। इस कहानी में आरोप है, इंकार है और कई निजी बातें भी सामने आई है। मैरी कॉम की मुलाकात करुण ओनखोलर उर्फ ओनलर कॉम से 2000 की शुरुआती वर्ष में हुई थी। दिल्ली में एक प्रतियोगिता से पहले मैरी का सामान और जरूरी दस्तावेज खो गए थे। उस वक्त ओनलर ने उनकी मदद की थी। यहीं से दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और 2005 में दोनों ने शादी कर ली। इसके बाद परिवार बढ़ता गया। 2007 में जुड़वा बेटे हुए, 2013 में तीसरे बेटे का जन्म हुआ, 2018 में एक बेटी को गोद लिया गया। ओनलर, जो एक पूर्व फुटबॉलर और दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े वकील है, हमेशा लाइमलाइट से दूर रहे हैं। वहीं मैरी कॉम का खेली करियर नई ऊंचाइयों को छूता चला गया। ओनलर के अनुसार शादी में तनाव कई साल पहले ही शुरू हो गया था। उनका आरोप है कि 2013 में मैरी कॉम का एक जूनियर बॉक्सर के साथ रिश्ता था, जिससे परिवार में तनाव बढ़ा। हालांकि बाद में दोनों के बीच समझौता हो गया। ओनलर का ये भी कहना है कि 2017 के बाद मैरी किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में थी जो उनकी बॉक्सिंग एकेडमी से जुड़ा था। उनका दावा है, मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज है, लेकिन मैं तब चुप रहा। अब मुझ पर लगाए जा रहे आरोपों को चुपचाप नहीं सह सकता। मैरी कॉम ने इन सभी आरोपों को बेहद गलत और बेबुनियाद बताया है और साफ इनकार किया है। कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले उन्हें गंभीर चोट लगी। वो कई महीनों तक बिस्तर पर रहीं और चलने के लिए वॉकर का सहारा लेना पड़ा। मैरी कहती है, जब तक मैं खेल में रही थी सब ठीक लग रहा था। मैं अपने पैसों के मामले में भी ज्यादा शामिल नहीं थी, लेकिन चोट के बाद मुझे लगा कि मैं एक झूठी जिंदगी जी रही हूँ। यहीं से उनका भरोसा टूट गया और अलग होने का फैसला ले लिया। दोनों करीब 2 साल पहले ही अलग हो चुके थे। 20 दिसंबर 2023 को कॉम समुदाय के रीति रिवाजों के अनुसार उनका तलाक पूरा हुआ। मैरी कॉम ने कहा, मैं इसे तमाशा नहीं बनाना चाहती थी, इसीलिए निजी तौर पर तलाक लिया। उन्होंने बाद में सार्वजनिक तौर पर इसकी पुष्टि की, निजता की मांग की और किसी नए रिश्ते की अफवाहों को खारिज किया। उस समय तक ओनलर चुप थे। 2025 में ओनलर ने अपनी चुप्पी तोड़ी। मैरी कॉम ने उन पर पैसों के गलत इस्तेमाल के आरोप लगाए। उनका कहना है कि उनके करोड़ों रुपए चले गए, उनके पैसों से खरीदी गई जमीन उनसे छीन ली गई और मणिपुर की संपत्ति पर कर्ज लिया गया था। ओनलर ने सभी आरोपों से इनकार किया। उनका कहना है, चुनाव के समय जो पैसा लिया गया था वो दोस्तों से लिया गया था। अगर कोई संपत्ति मेरे नाम होती तो उसके दस्तावेज होते। उन्होंने कहा कि वे दिल्ली में किराए के घर में रहते हैं और मैरी कॉम से सबूत पेश करने की चुनौती दी। दोनों इस बात पर सहमत हैं कि उनके चारों बच्चे जो फिलहाल बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते हैं, उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मैरी कॉम कहती, लोग मुझे लालची कह रहे हैं, बिना ये जाने कि मैंने क्या सहा है। मेरी सारी उपलब्धियों का क्या मतलब। मैं अंदर से टूट चुकी हूँ, लेकिन शोक मनाने का भी समय नहीं है। फिर भी वो आगे बढ़ने की बात करती हैं। मैं अपने बच्चों के लिए मेहनत करती हूँ। अगर बच्चे हो तो क्या आप गिरकर बैठे रह सकते हैं? तलाक की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, हालांकि कुछ कानूनी और औपचारिकताएं अब भी बाकी है। मैरी कॉम का कहना है कि वह किसी पर कानूनी कार्रवाई नहीं चाहती, बस बदनामी बंद होनी चाहिए। वो अब दोबारा अपनी आर्थिक स्थिति संभालने में लगी है। ब्रांड एंडोर्समेंट, सार्वजनिक कार्यक्रम और भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के साथ काम जारी है। और आखिर में मैरी कॉम के शब्द थे, मैं लड़ती रहूंगी, शायद मेरी पूरी जिंदगी ही एक लंबा बॉक्सिंग मुकाबला है।